जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके 29 अक्टूबर और 5 नवंबर की होने वाली परीक्षा के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक एक क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो आपको इस वीडियो को जरूर लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। साथ में अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर होते हैं जिससे आपको अपनी आपकी तैयारी है वो अच्छे ढंग से हो जाती है। तो आपको ओनली प्रीवियस 50 रुपीज़ में आपको ओनली 50 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर, वहाँ से आपको 4 से 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। साथ में आपको 1000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए 29 अक्टूबर और 5 नवंबर की होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके वहाँ पर पेमेंट करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका व्हाट्सअप मैसेज है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नेरोजी को। किसे कहा जाता है? दादा भाई नेरोजी की ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि दी गई है। तो इसका आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, वो आंसर यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नेरोजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन काल में अष्टांग मार्ग का सिद्धांत किस धर्म में प्रतिपादित किया था? तो अष्टांग जो मार्ग का सिद्धांत है वो किस धर्म में प्रतिपादित किया गया था? तो वो बौद्ध धर्म में प्रतिपादित किया गया था। किसमें किया गया था? बौद्ध धर्म में प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। क्या करेक्ट हो जाएगा? बौद्ध धर्म आंसर आपका यहाँ पर जो आपका डी वाला है आंसर वो करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मगध महाजनपद का संस्थापक कौन था? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, इंद्र प्रथम, शिशुनाग, जरासंध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन काल में मगध महाजनपद का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे, वो प्राचीन काल में मगध महाजनपद के संस्थापक थे। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं। साथ में जिन छात्रों के एडमिट कार्ड आ रहे हैं और या जिनके नहीं आए हुए हैं, तो वो थोड़ा इंतजार करें। आप लोगों का एडमिट कार्ड धीरे धीरे, सभी के एडमिट कार्ड आपके पास पहुंच रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा धीरज रखना है। आपके एडमिट कार्ड आपके जीमेल पर भेज दिए जाएंगे, वहां से आपको उसको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। उसके बाद उसकी प्रिंट निकलवा के आपको उसको साथ लेकर जाना है। और जिनके रिजेक्ट हो गए थे फॉर्म, तो उनके भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं। जिन छात्रों ने डबल बार भर दिया था, यानी कि जिनका रिजेक्ट हो गया था, फिर उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा था, इसलिए उनके दो दो एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो वो एक कोई में से कोई भी एक एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला प्रथम मगध सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला प्रथम मगध सम्राट कौन था? अशोक थे। कौन थे? अशोक थे। उन्होंने सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से है जनता को संबोधित किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा अशोक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में से किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसमें है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका सी वाला उड़ीसा राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं वर्तमान में, तो शनि ग्रह के हैं। किसके हैं, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शनि। क्या हो जाएगा, शनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपनी धुरी पर सबसे अधिक झुकाव है। तो किसका है, अरुण का है। किसका है, अरुण का है। आपको यूरेनस भी दिख सकता है लिखा हुआ, तो आपको यूरेनस दिखता है तो आप यूरेनस करेंगे। तो अरुण है तो अरुण, तो इसका जो इंग्लिश में इसे यूरेनस कहते हैं वैसे हिंदी में इसे अरुण कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अरुण और यूरेनस दोनों बात एक ही है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अरुण। अरुण का धुरी पर सबसे अधिक झुकाव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना एस्चुरी बनाता है। तो कौन सी नदी का मुहाना एस्चुरी बनाता है, तापी नदी का। कौन सा, तापी नदी का जो है मुहाना एस्चुरी बनाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला तापी नदी। क्या हो जाएगा, तापी नदी। यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के महासागर का कितने प्रतिशत जल बर्फ से ढका है। तो दुनिया के महासागर का कितने प्रतिशत जल बर्फ से ढका है, तो 15%। कितना, 15% जो जल है वो बर्फ से ढका है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15% हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि की गई थी, तो वो की गई थी सिक्किम में। किसमें की गई थी, सिक्किम में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा सिक्किम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये कौन सा है, अनुच्छेद 155 के तहत। किसके, अनुच्छेद 155 के तहत है, किसी भी राज्यपाल में किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, अनुच्छेद 155। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पांडुचेरी को किस यूरोपीय देश से स्वतंत्र कराया था। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो पांडुचेरी था वो पुर्तगाल के अधीन था। किसके था, पुर्तगालियों के अधीन था। तो पुर्तगाली से उन्होंने स्वतंत्र कराया था। तो यहाँ पर आंसर आपको पुर्तगाल नहीं दिया गया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वेद ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो प्राचीन वेद ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 10 आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित एक देश है। तो ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित एक देश है, तो ये है दक्षिण अमेरिका में। किसमें, दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो किसके तहत किया गया था, अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। क्या था, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में अब ये धारा आपकी 370 जो है वो हटा दी गई है। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद है, देश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है। तो देश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है, त्रिस्तरीय है। कितनी है, त्रिस्तरीय है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, त्रिस्तरीय है। कितनी है, त्रिस्तरीय है।
देश में पंचायती राज व्यवस्था कितनी कैसी है? त्रिस्तरीय है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। क्या है? सरसों में वर्तमान जो है सरसों है सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाई जा रही है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा राजस्थान में। क्या हो जाएगा? राजस्थान में वर्तमान में सबसे अधिक सरसों उगाई जा रही है। इसके बाद है, प्राचीन काल में पांचाल राज की राजधानी का क्या नाम था? तो प्राचीन काल में पांचाल राज की राजधानी का क्या नाम था? अहिच्छद्र नाम था। क्या नाम था? अहिच्छद्र जो है पांचाल राज की राजधानी का क्या नाम था? अहिच्छद्र नाम था। तो करेक्ट यहाँ पर जो आंसर है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अहिच्छद्र। क्या हो जाएगा? अहिच्छद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकेलामिन। क्या है? साइनोकेलामिन है। इसमें थोड़ा आपका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया है, तो आंसर यहाँ पर आपका जो है साइनोकेलामिन है। तो यहाँ पर इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, इसका जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। साइनोकेलामिन ऐसे करके कुछ है, तो इसको आप लोग देख लेंगे एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था 23 जून को। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर ए वाला आपका हो जाएगा 23 जून 1757 को लड़ा गया था। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला जवाहरलाल नेहरू। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है? तो स्वर कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? लता मंगेशकर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, लता मंगेशकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल। क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत में दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। भारत में दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की भाषा अंगामी है? तो भारत के किस राज्य की भाषा अंगामी है? तो वो है नागालैंड की। किसकी है? नागालैंड की जो भाषा है वो अंगामी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की जो राज्य की भाषा है वो अंगामी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहाँ पर आपको आंसर दिए गए हैं, पार्सिवल पॉट, मैकुलन, रॉबर्ट हुक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि कैंसर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी आपकी एडविन स्मिथ ने की थी। किसने की थी? एडविन स्मिथ ने की थी।
अगर ये पूछा जाए कि कैंसर शब्द की उत्पत्ति किसने की, यानी कैंसर शब्द किसने खोजा था, तो ये खोजा था हिप्पोक्रेट्स ने। किसने खोजा था? हिप्पोक्रेट्स ने खोजा था। तो यहाँ पर जो कैंसर की खोज की थी वो एडमिन स्मिथ ने की थी, और कैंसर जो शब्द की खोज की थी वो की थी हिप्पोक्रेट्स ने। तो याद ये ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है, भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसके बाद है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला आपका हो जाएगा, बारहसिंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो वो सोवियत संघ यानी कि रूस के जो है वो सहयोग से की गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा रूस, या सोवियत संघ आपको दिखता है तो सोवियत संघ आपका राइट हो जाएगा, रूस दिखता है तो रूस आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अशोक के द्वारा कलिंग पर की गई विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो किस अभिलेख में मिलता है? ये 13वां शिलालेख में मिलता है। किसमें मिलता है? 13वां शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, 13वां शिलालेख। क्या हो जाएगा? 13वां शिलालेख में मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। इसके बाद है, जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो वो कहा था अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को हृदय का, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है वो ए वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 32। इसके बाद है, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या है? कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला आपका हो जाएगा, कैस्पियन सागर। इसके बाद है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला है। क्या है? कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कैंडला। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कैंडला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायत के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया आपका अनुच्छेद, किसमें किया गया? अनुच्छेद 40 में किया गया। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 40 में पंचायत के लिए भारतीय संविधान की। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण जो ग्रह है वो सबसे ठंडा ग्रह है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वरुण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की उच्च सदन राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संसद के उच्च सदन राज्यसभा की न्यूनतम आयु का उम्मीदवार होने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उसे संघ शासित प्रदेश का क्या नाम है जो कि 2 राज्यों की राजधानी भी है? तो क्या नाम है? उसका नाम है न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। क्या है? उस केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम है? नई दिल्ली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा आपका, नई दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के निम्न सदन लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से आते हैं? तो किस राज्य से आते हैं? तो वो आते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से हैं, लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य आते हैं। इसके बाद आपके 40 क्वेश्चन हैं, आपके जीके के और जीएस के हो जाते हैं। इसके बाद आपके 41 से लेकर 80 तक आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपके हिंदी अंग्रेजी के क्वेश्चन 20 आते हैं। तो इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए अब हम मैथ के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? हमसे क्या कहा है? छोटी से छोटी 5 अंकों वाली। जैसे मैंने कल मैथ की क्लास ली थी, उसमें आपको बताया था ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करना है, इसके बाद इसका आपको सोल्यूशन देखना है। तो आपको वीडियो को पॉज कर देना है, इसके बाद कॉपी पेन उठाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके बाद आपको आंसर देखना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन बताते हैं कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो 5 अंकों की सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या मानेंगे। तो क्या करेंगे? तो ये हम क्या 1 लिखेंगे, 4 जीरो लिख दें, 5 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसमें डिवाइड। सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे? हम करेंगे 476 का भाग करेंगे। जब हम 476 का भाग करेंगे तो ये 21 बार चला जाएगा। इसके बाद आपका जो है 4 शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 4 जो है वो आपका शेषफल यहाँ पर बच जाएगा। तो आप लोगों का जो 4 शेषफल बचेगा, और ये 4 शेषफल जो हमारा है वो नहीं बचना चाहिए, यानी कि पूरी पूरी कटनी चाहिए, लेकिन क्या है 5 अंकों की होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये 5 अंक आपको हो गए, इसमें अगर हम 6 मान लीजिए घटा देते हैं तो ये आपकी कितनी की हो जाएगी? तो ये आपकी 4 अंकों की संख्या रह जाएगी। कितनी रहेगी? 4 अंकों की रह जाएगी। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए 5 अंकों की। तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसमें? और सबसे छोटी चाहिए, यानी कि 5 अंकों में इसके बाद वाली ही हमको सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो हमको क्या चाहिए? यहाँ पर हमें सिर्फ 4 मिल रहे हैं। अब इसको हमें बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा 476, क्योंकि 476 रहेगा तभी तो हमारा पूरी संख्या जा पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 472 में क्या करेंगे? 472 में 4 में अगर हम 472 जोड़ देते हैं तो हमें 476 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 476 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारी जो 4 अंकों की संख्या आएगी उसमें हमें 472 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हमारी 4 अंकों की 5 अंकों की 5 अंकों की संख्या ये है, इसमें हमारे 4 शेषफल बच रहे थे, लेकिन हमको क्या शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल नहीं बचना चाहिए, जैसे अगर हम घटाते हैं इससे, तो हमारी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, और वो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए 5 अंकों की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 476 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमको 4 मिल रहे हैं, अगर हम 4 मिल रहे हैं, 472 और जोड़ दें इसमें तो हमको क्या 476 मिल जाएगा। और 476 मिल जाएगा तो हमारी जो संख्या है वो 476 से पूरी चली जाएगी, और वो सबसे छोटी से छोटी भी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 472 यानी कि 472 यहाँ पर जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 472 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगी? यहाँ पर हमको मिल जाएगी 10,472 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 10,472 मिल जाएगा, क्योंकि 10,000 में जब हम 472 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 10,472। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका सी वाला हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला आपका हो जाएगा 10,472। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपसे ऐसे ही आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12 अथवा 10 अथवा, यानी कामा भी यहाँ पर समझ सकते हैं, 12, 10 अथवा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष रहे। क्या रहे? प्रत्येक दशा में आपका 6 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले आपको जो संख्याएं दी गई हैं उनका आपको सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कैसे लेते हैं? हम लोग एलसीएम एक साथ में लेते हैं। तो 12, 8 और यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12, 8, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब क्या करेंगे? 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। 3 से करेंगे
तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 5 आएगा और इंटू हम 5 से एक बार और कर लेंगे। अब क्या करना है, अब इनका हमको गुणा करना है। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो यहाँ पर जो हमारा लासा है वो 12, 10 और 8 का लासा कितना आएगा, 120 आएगा। और जो लासा आता है उसका मतलब क्या होता है, अगर लासा में इन संख्याओं से हम 12, 10, 8 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको प्रत्येक दशा में 6 शेष बचना चाहिए। क्या चाहिए, प्रत्येक दशा में हमारा 6 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रत्येक दशा में 6 बचने के लिए 120 में प्लस 6 हम कर देते हैं तो 126 हमको मिल जाएगा। अगर अब हम इससे 12 से डिवाइड करते हैं तो इसमें 6 शेष पर बचेगा, 10 से करते हैं तब भी 6 बचेगा और अगर हम 8 से करते हैं तब भी 6 शेष पर बच जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 126। क्या करेक्ट हो जाएगा, 126 आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर पूछता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले दी गई संख्याओं को आपका लाशा लेना होगा। जो लाशा आएगा उसमें जितने आपके शेषफल बच रहे हैं उतने आपको वहां पर ऐड कर देने हैं। तो इतना आपको करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 126 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 126 सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा 126। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या मान लेंगे कि संख्या मान लेते हैं यक्स है और उसका 1/4 करेंगे और उसका ही 1/4 का ही 1/3 करना है तो 1/3 कर देंगे। वो कितना है, 15 है। कितना है, 15 है। अब इसका गुणा हो जाएगा तो 4 3 12 हो जाएगा और इसका इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 12 का इसमें आपको गुणा करना है। x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का गुणा आपको 15 में करना है। तो यहाँ पर हम अगर गुणा करेंगे 12 का 15 में तो हो जाएगा जाके आपका 12 इंटू 15। तो 15 दूनी 30 के 0 हाथ से लगा 3, 15 एकम 15, 3 18, 180 बनेगा। क्या बनेगा, 180 बनेगा। क्या बनेगा, 180 आपका यहाँ पर बनेगा। यानी कि वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, x बराबर आपकी हो जाएगी 180। क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा, 180 का आपको 3/10वां भाग निकालना है। तो 180 का करेंगे 3/10वां भाग। क्या करेंगे, 3/10वां भाग करना है तो यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर 18 तियां 54 हो जाए। क्या हो जाएगा, 18 तियां 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा, 54 यहाँ पर आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 काट के आप यहाँ पर कर लेंगे 54। क्या हो जाएगा, 54 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 को काट के आपको 54 कर लेना है तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 54 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्रमागत संख्याएं सबसे पहले हमको मान लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या मानेंगे x तो दूसरी बनेगी x प्लस 1 और तीसरी यहाँ पर आपकी बन जाएगी x प्लस 2 बन जाएगी। तो ये तीनों हमारी क्या हो गई, क्रमागत संख्याएं हो गई। अब इनका योग हमको 87 दिया गया है यानी कि x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2 बना रहा कितना बनेगा हमारा, कितना दिया गया, 87 दिया गया है। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो 3x बनेगा और यहाँ पर इसका 3 बनेगा, उधर से जाके घट जाएगा जाके 3 तो यहाँ पर 84 बचेगा और इसका हम 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 × 24 यानी कि x बराबर जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी, x बराबर कितनी आ जाएगी, x बराबर हमारी 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, x बराबर 28 आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, जो हमको x बराबर 28 मिल चुकी है तो हमसे पूछा गया है बीच वाली संख्या। तो एक थी हमारी x, एक थी x प्लस 1, दूसरी थी हमारी x प्लस 2। तो बीच वाली संख्या क्या हुई, x प्लस 1। x का मान कितना आया था 28 में एक जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा, 29 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सीधा सिंपल सा गुणा करने को दिया गया है। तो इसका आप गुणा करेंगे तो आंसर यहाँ पर आपका डी वाला आ जाएगा 44,000। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4,48,416। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का सिंपल सा आपको एक गुणनफल दिया जाता है
तो ये आप आसानी से अपना कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, यहाँ पर आपका विषम लिख गया है तो इसे काट देंगे। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, सबसे पहले मानेंगे एक संख्या यक्स, दूसरी हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यक्स प्लस 1, और तीसरी हम मान लेंगे यक्स प्लस 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यक्स प्लस 2 मान लेंगे। अब क्या कहा है, 3 से विभाजित होने वाली, तो इनमें सबका क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। जो संख्याएं मानी है उसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो ये संख्याएं 3 से विभाजित होने वाली बन जाएंगी। अब क्या कहा गया, हमसे कहा गया इन संख्याओं का योग आपको 72 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अब इनका योग कर लेंगे। जैसे 3 तो यक्स हो जाएगी, प्लस 3 था तुम्हारा यक्स प्लस 1 था, प्लस 3 एक्स प्लस 2 था, और यहाँ पर बराबर आपका क्या हो जाएगा, बराबर आपका 72 हो जाएगा। अब इनका हम गुणा कर लेंगे खोल के, तो यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे कोष्टक खोल के, तो 3x प्लस 3x प्लस 2, 3x प्लस 3 बनेगा, प्लस 3x प्लस 6 बराबर यहाँ पर हमारा 72 बनेगा। क्या बनेगा, 72 बनेगा। जब हम इनके कोष्टक खोलेंगे तो आपका 3 जो अंदर गुणा होगा तो 3x प्लस 3 बनेगा, 3x प्लस 6 बनेगा। अब क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले जोड़ेंगे तो हमारे 9x बनेंगे, और उनको हम जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। इधर आपका 72 है, तो 9x बराबर, उसमें से आप 72 में अगर आप 9 घटाएंगे तो 63 आपको मिलेगा। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, x बराबर हमको 7 मिलेगा। क्या मिलेगा, x बराबर हम लोगों को 7 मिलेगा। अब क्या करना है, हमसे पूछा गया था इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो हमने एक मानी थी x, एक मानी थी x प्लस 1, और एक थी x प्लस 2, और इनके साथ में आपके 3 गुणा किया हुआ था। तो ये सबसे बड़ी जो संख्या है, जो सबसे लास्ट वाली संख्या वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या होगी, 3x एक्स प्लस 2 थी। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 7 प्लस 2, तो यहाँ पर 3 7 2 9 बनेगा, 9 3 27, क्या बनेगा, 9 3 27। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 27 आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 63,520 में से घटाने पर हमको पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वर्गमूल भी आप लोग आज निकालना आपको सिखा देंगे। 63 कितना है, 520 है। अब हम क्या करना है, इनके पीछे से आपको जोड़े बनाने हैं, तो ये 2 जोड़े बन जाएंगे, इसके बाद 6 का जोड़ा नहीं बनेगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका आप करना है ऐसे, आपको 6 का पाड़ा पढ़ना है कि उसका ही उसमें गुणा हो और उतना ही आए। जैसे 2 दूनी 4, यानी कि जितना यहाँ पर लिखा जाएगा उतना ही वहाँ पर आपका लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 आया। अगर हम यहाँ पर करते हैं 3, वहाँ पर भी लिखेंगे 3, इसका गुणा करेंगे 3 3 9 बन जाएगा, लेकिन 6 से वो ज़्यादा है तो हमको 2 से ही करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब ये आपको उतारा लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 235 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 235 हो जाएगा। आप क्या करना, जो आपका यहाँ पर ऊपर लिखा होता है उतना ही आपको यहाँ पर नीचे ऐड करना होता है। तो यहाँ पर +2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 बन जाएगा। क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब आपको यहाँ पर इतना रखना है कि उसमें अगर ऊपर वाले में हम गुणा करें, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी 1 रखा जाएगा, तो 41 एकम 41, तभी इससे बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5, क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा 5 हो जाएगा। अब 45 पंचे कितना हो जाएगा, 45 पंचे आपका हो जाएगा 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और ये जब 235 में से घटेगा तो हमको क्या मिलेगा, तो इधर हमको मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 10। क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो है ये उतारा नीचे लेंगे। क्या लेंगे, उतारा लेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उतारा लिया तो 20 हो जाएगा। इसके बाद अब हमको क्या करना है, वही यहाँ पर आपको 5 जोड़ने, जो ऊपर लिखे थे वही आपको 45 में 5 जोड़ देने हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 50। अब आपको यहाँ पर वही संख्या लिखनी है जो यहाँ पर गुणा करें तो 1020 के तरकीबन जाए, यानी कि उसी के आसपास जाए। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो 502 में जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे, तो हम 502 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1004 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1004 मिलेगा। तो 1020 में जब हम 1004 घटाएंगे तो हमको यहाँ पर 16 शेषफल मिल जाएगा। अब इसके आगे ये आपकी भागफल की क्रिया नहीं होगी।
तो यहाँ पर 16 हमको शेषफल के रूप में मिल रहा है। तो ये 16 ही हमारा नहीं बचना चाहिए। अगर हम ये 16 घटा देते हैं इसमें से तो हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको ये वर्गमूल की क्रिया अपनानी है। इसके बाद जो आपका शेषफल बच जाता है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5808 को छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर आपको गुणा टाइप का अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है, इनके आपको खंड काटने होते हैं। क्या करने होते हैं, इसके आपको खंड काटने होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके खंड काट लेते हैं। आपकी कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5808। तो इसके खंड कैसे कटेंगे, तो इसके खंड यहाँ पर हम लोग ऐसे काटेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5808 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5808 लिखेंगे। इसका सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो ये हमारा आएगा 2904 आएगा। क्या है, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 होगी, 2 में 18, 0 लिखा 0 लिख देंगे, 2 दूनी 4। इसके बाद क्या करें, फिर इसका 2 से करेंगे तो ये आएगा आपका 1452 आएगा। 2 एकम 2, 2 चाकू 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। इसके बाद इसके फैक्टर आपको अगर इतना तो आपको फैक्टर करने तो ही आते होंगे आसानी से। यहाँ पर इसका हम कर लेंगे तो 726 आएगा। इसके बाद इसके फिर आपको फैक्टर 2 से कर देने हैं तो 363 आ जाएगा। 363 का एक बार फैक्टर आपको 3 से कर देना है तो 121 मिल जाएगा। अब 121 के भी हम लोग कर लेते, इधर आके उधर जगह नहीं बची तो 121 का 11 से करेंगे, 11 यहाँ पर 11 बचेगा, फिर 11 से कर लेंगे तो ये आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 ये आपके फैक्टर बनेंगे। यहाँ पर हम फैक्टर उसके लिख लेते हैं, कितने बन रहे थे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 तो यहाँ पर देखिए अब हमको क्या क्या, अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसके जोड़े बनने चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का जोड़ा बन रहा है, इसका 2 का जोड़ा बन रहा है, 11 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन जो है वो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। क्या है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा तो इसमें 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो वह कौन सी छोटी छोटी संख्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो संख्या आपकी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आंसर यहाँ पर आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वो छोटी से छोटी संख्या आपकी होगी 3 होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यदि 2 संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम संख्याएं मान लेंगे x y। अब क्या, 2 संख्याओं का वर्ग करेंगे तो x प्लस वाई का होल वर्ग करेंगे और उनके गुणनफल का 4 गुना का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो यानी कि 4xy। अब क्या करना है, अब हमें इसका x प्लस वाई का होल वर्ग खोलना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4xy। अब ये 4xy आपका इधर उठ के आएगा तो माइनस में आएगा और ये 2xy से घट जाएगा तो माइनस का 2xy आपका बचेगा। क्या बनेगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर घट जाएगा तो आपका माइनस के 2xy बराबर 0 बचेगा। और ये आपको पता है क्या लिखा है, ये लिखा है x माइनस वाई का, क्या लिखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है बराबर 0। तो x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है अनुपात, तो x बराबर y है तो अनुपात क्या हो जाएगा, x बटे वाई बराबर 1:1। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 2 संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, तब दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वही हम करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे 2 संख्याएं x y हैं, उनका गुणनफल हमको दिया गया है। क्या है, उनका गुणनफल हमको दिया गया है, गुणनफल x y कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। उनके वर्गों का योग हमको दिया गया है, x प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 289 दिया, क्या दिया गया है, 289 दिया गया है। यानी गुणनफल 120 और उनके वर्गों का योग आपको 289 दिया गया है। तो दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करें, दोनों संख्याओं का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल वर्ग का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि उसी में हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी मिल जाएगा और एक्स वाई भी मिल जाएगा। तो
तो ये फार्मूले आपको सूत्र के अनुसार लगाने हैं कि जिसमें हमारी ये वैल्यू यहाँ पर हो जाए, फिट हो जाए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस वाई स्क्वायर बनेगा प्लस 2xy बनेगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको मान दिया गया था 289, प्लस यहाँ पर आपको 2 इंटू एक्स वाई का मान आपको दिया गया था 120 दिया गया। कितना दिया गया था? 120 दिया गया था। अब इसको 289 में 240 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 289 था, 120 का जब हम दोगुना करेंगे तो 240 बनेगा। क्या बनेगा? 240 आपका बन जाएगा। अब क्या करना है? अब हमको इनको जोड़ लेना है। क्या करना है? यहाँ पर आपका था 289 प्लस यहाँ पर था आपका 240 था। क्या था? 240 था। और इनको हम जोड़ेंगे तो अब ये हमारा बनेगा 529 बनेगा। क्या बनेगा? 529 बनेगा। और इधर हमारा क्या लिखा था? इधर हमारा लिखा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर का आपका यहाँ पर 529। अब इसका वर्गमूल उतारेंगे तो x प्लस वाई बराबर 529 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है? 23 आता है। 23 का वर्ग क्या होता है? 529 होता है। तो x प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर हमारा 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा 23। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस इस वीडियो पार्ट 1 में हमने सॉल्व करा दिए हैं। इसके बाद जो आपके बचे हुए 50 क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और अगर दोस्तों में शेयर नहीं किया, जो भी आपके छात्र आपके दोस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने अभी तक PDF बाई नहीं की थे तो ऊपर दिए गए व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट पर आप लोग मैसेज करके वहाँ से 50 रुपीज़ पे करके PDF बाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए तो उनके एडमिट कार्ड धीरे धीरे आपके जीमेल पर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।